नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन रत्न में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं अहमदाबाद में हूं और आज मेरे लिए गर्व का पल है। गर्व का पल केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरे जैन समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारे जैन समाज की शख्सियत गुजरात के गृह मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और काफ़ी कम उम्र में वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और उनका नाम है श्री हर्ष संघवी। हर्ष साहब, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हर्ष साहब, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म 8/1/1985 में सूरत शहर में हुआ है। मेरे माता पिता भी कई सालों से सूरत में आके बसे थे। माता पिता का जन्म बनासकांठा के डीसा गांव में हुआ था। कई सालों से हम लोग सब साथ में परिवार के साथ सूरत में रहते हैं। मेरी सभी बहनों का जन्म सूरत शहर में ही हुआ। आपके बारे में मैंने सुना कि आप बचपन से ही सामाजिक कामों में थे, तो क्या आप काम करते थे? देखिए, बचपन से ही सामाजिक कार्यों की रुचि मेरे जीवन में चलती आई है। स्कूल समय में ही एक दोस्त के पिताजी की गंभीर बीमारी की समस्या से जूझने के लिए सभी दोस्तों ने एक होके ऐसी समस्याओं से हल किस प्रकार से पाया जाए उसका कार्य चालू किया और वो कार्य में सफलता मिली। उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे छोटे कामों की शुरुआत हुई और सभी दोस्तों ने एक साथ मिलके किसी और की समस्या में कैसे सहभागी बन पाए, इस प्रकार का कार्य हम लोग बचपन से ही करते आए हैं। तो हर साहब, फिर आप का राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ? आप राजनीति में कैसे प्रवेश किए? देखिए, मैं राजनीति में प्रवेश करने के बाद भी सामाजिक व्यक्ति रहा हूँ। राजनीति में जाना ये मेरा मकसद कभी नहीं रहा था, लेकिन बचपन से ही बहुत कम उम्र में सामाजिक कार्यों से मेरी शुरुआत जो हुई थी उसमें हर एक अलग अलग कार्य में कई राजनीतिक लोगों से मेरा मिलना हुआ था। अलग अलग कार्यक्रमों में जाना होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनेक कार्यक्रमों में सामाजिक जीवन के वक्त ही जाना हुआ था। उनसे प्रेरित होकर उनके कार्य को देख के मुझे ऐसा लगा कि सभी युवाओं को राजनीति समझनी चाहिए। राजनीति मतलब मात्र चुनाव नहीं है। राजनीति में रह के भी व्यक्ति सामाजिक कार्य अच्छी तरह से कर सकते, ये मेरा ये मानना है। बहुत ही कम उम्र में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा गुजरात प्रदेश के महामंत्री बनने का अवसर मिला और मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। और ये राजनीतिक यात्रा की शुरुआत मेरी युवा मोर्चा के महामंत्री के तौर पे होते ही मेरे गुजरात भर के अलग अलग जिले में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। गुजरात के विभिन्न जिलों को समझने का अवसर मुझे मिला और विभिन्न जिलों में जाते जाते अलग अलग कार्यों में भी भाग लेने का अवसर मिला। 2012 में मुझे पहला चुनाव लड़ने का अवसर मिला। उसके बीच में मेरी ये राजनीतिक यात्रा में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी में मैं रह चुका हूँ और यही जिम्मेदारी के वक्त मुझे विभिन्न समाजों से मिलने का अवसर मिला, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर मिला। और जब मैं विभिन्न प्रकार के लोगों से मिल रहा था तो कई विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखने का भी मुझे अवसर मिला। तो मैं ये मान रहा हूँ कि राजनीतिक यात्रा भले जल्द शुरुआत हो गई, लेकिन आज भी मेरा जीवन सामाजिक ज़्यादा है, राजनीतिक कम है। आपके बारे में तो मैंने सुना भी है और देखा भी है और आज आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि आप वाकई ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए आप व्यक्तित्व हैं, क्योंकि आप किसी राज्य का गृह मंत्री होना बहुत बड़ा ओहदा होता है, लेकिन आपकी सादगी को
मैंने अपनी आंखों से देखा। आप इतने व्यस्त रहते हैं, इतने विभाग आप देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2-2 बजे तक आपकी मीटिंग होती रहती है, तो परिवार को आप कैसे समय दे पाते हैं? देखिए, जिम्मेदारी जब किसी को भी मिलती है तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए व्यक्ति को उसका जितना भी अंदर जो कार्य शक्ति करने की जो शक्ति है वो उसे पूरी ज़मीन पे उतारनी चाहिए। आपने कहा मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। भगवान ने मुझे पंख नहीं दिए हैं, मैं इंसान हूँ, तो इंसान को मैं ये मान रहा हूँ कि ज़मीन पे ही चलना चाहिए और ज़मीन पे ही रहना चाहिए। भगवान ने हर एक व्यक्ति का अलग अलग रूप बनाया है, तो इंसानों के लिए जब ज़मीन बनाई है तो उसको ज़मीन से जुड़ के, ज़मीन को समझ के, ज़मीन पे काम करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का संतुलन हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति में जब जुड़ा हूँ तो समाज की विभिन्न जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। राजनीति में जुड़ के मुझे जब राज्य के गृह मंत्री एवं दूसरे विभागों की जब जिम्मेदारी मिली है तो ये मेरा फर्ज है कि समय को देख के नहीं लेकिन काम को देख के आगे चलते जाना पड़ेगा। आपके कार्यकाल में गुजरात में एक बहुत बड़ा उत्सव इवेंट होने जा रहा है, नेशनल गेम, जो आज तक नहीं हुआ। देखिए, गुजरात के सभी लोग साथ में मिलकर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन हेठल गुजरात में ये वक्त राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन करने जा रहे हैं। ये आयोजन बहुत ही अद्भुत हो रहा है। देश भर में से हज़ारों खिलाड़ी यहाँ भाग लेने आएंगे। गुजरात के सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, राजकोट, ये शहरों में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। ये खेलों का माहौल कुछ अलग ही प्रकार का होगा। खिलाड़ियों का स्वागत गुजरात के सभी लोग साथ में मिलकर करेंगे। जब ये खेलों का आयोजन हो रहा है उसी समय ठीक गुजरात में नवरात्रि का माहौल होता है और आप सब जानते हो कि गुजरात में नवरात्रि का उत्सव खूब खूबी से मनाया जाता है। सुबह से शाम तक कई जगहों पे आपको गुजरात के विभिन्न शहरों में कई खो 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 सुनाई देगा। कोई शहर में कबड्डी 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 सुनाई देगी और शाम को देश भर से आए हुए खिलाड़ी माँ अम्बे के नारों के साथ गरबे खेलते हुए आपको नज़र पड़ेंगे। इस प्रकार का आयोजन गुजरात में ये वक्त राष्ट्रीय खेलों का किया जा रहा है। एक अद्भुत खेल का आयोजन होगा और ये प्रतियोगिता के माध्यम से हम गुजरात के विभिन्न गांवों में खेलों का और प्रोत्साहन मिले ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। So in order to win we must play, and to play we must get on the field first. ना सोना ना चांदी ना पीतल से, खेल तो बनता है जोश से। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, दहाड़ेंगे हम जोर से। साबरमती से साहस ले, लोहपुर से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा। सर, आपके बारे में मैंने देखा, आप सोशल मीडिया, नई तकनीकी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत आप सक्रिय हैं। कैसे संभव हो पाता है सर? एकदम तैयार, बोलो भारत माता की। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये विभिन्न प्लेटफॉर्म है
जिस प्लेटफॉर्म से आप आपके क्षेत्र के लोगों को, आपके राज्य के लोगों से डायरेक्ट टच में रह सकते हो। सरकारी योजना, वो योजना विभिन्न व्यक्तियों को किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, उसका सबसे बड़ा माध्यम आजकल सोशल मीडिया हो गया। हर एक व्यक्ति को अपने विचार सोशल मीडिया पर रजू करने चाहिए। विचारों को रजू करते वक्त हमें हमारे देश के बनाए हुए कायदे कानून को ध्यान में रखने चाहिए और हमारी भाषा पे एक प्रकार का कंट्रोल जरूर से होना चाहिए। हमें गैर कानूनी शब्द को उपयोग करके सोशल मीडिया में चमकने की ये जो आजकल की जो फैशन है वो सही में अस्वीकार्य है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ, उड़ा तेरी खातिर वो का। हर्ष सिंघवी गुजरात के गृह मंत्री के साथ साथ कई मंत्रालयों को देखते हैं। न जाने कितने घंटे आप काम करते हैं, न सोने का वक्त मिलता होगा, न खाने का वक्त मिलता होगा। तो फिर आप अपने को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए आपके शौक क्या है? मुझे सोने का वक्त भी मिल जाता है और खाने का वक्त भी मिल जाता है। क्या बात करते हैं आप? देखिए, हर एक व्यक्ति को सोना और खाना वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। काम को काम के हिसाब से ही करना पड़ता है और काम को जब आप समय को सेट करके काम करोगे तो समय कभी कम नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज़, मुझे हर एक प्रकार का समय मिल जाता है। काम के साथ साथ स्पोर्ट्स में मेरी पहले से दिलचस्पी रही थी, तो मैं प्रयास करता हूँ कि दिन में जब भी समय मिले, इतना रेगुलर पहले जितना नहीं हो पा रहा है, लेकिन रनिंग है और कुछ एक्सरसाइज है वो मैं रेगुलर करते आया हूँ और अभी भी जब जब समय मिलता है तब मैं करता हूँ। आप 37 साल के हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो आपने तो एक शुरुआत की है। भविष्य की योजना क्या है आपकी? देखिए, मैं तो वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ और वर्तमान को अच्छा बना के आगे बढ़ते जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और भविष्य आज से आप नक्की नहीं कर सकते हो, लेकिन भविष्य उज्जवल हो और मेरे राज्य के लोगों के साथ मैं आगे इसी प्रकार से काम करने की इच्छा मेरे में है। और ये भविष्य उज्जवल बनाने के लिए मात्र 2 ही चीज़ काम आ सकती है, वो संघर्ष और परिश्रम। और ये चीज़ मैं वर्तमान में करने के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ। भविष्य में ये सभी चीज़ों को लेके साथ में चलते जाना, यही मेरा मकसद है। आप जैन हैं, जैन कुल में आपका जन्म हुआ, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जैन कुल में जन्म होने के नाते अनेक ऐसे संस्कार बचपन से ही मिलते आए हैं। किसी को दुख नहीं देना, मानवता का धर्म, जीव दया का धर्म, ये सभी धर्म को अपनाते हुए और ये सभी विषयों पे मैं सालों से काम करते आया हूँ। और मेरा ये मानना है कि सरकार की भी यही जिम्मेदारी होती है, मानवता का कार्य, न्याय देना, किसी को दुख नहीं पहुँचाना। तो वही विषयों को मुझे कभी किसी ने पूछा था कि इतनी कम उम्र में पहली बार में लोगों को न्याय, मैंने तभी बोला था कि हम तो बचपन से ही मानवता के काम के साथ जुड़े हुए हैं और बचपन से ही ये गुण हमको मिलते आए हैं। तो जैन समाज और जैन कुल के जो कई ऐसे गुण हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक गुण ऐसे होंगे जो 100% मेरे में उतरे होंगे। कई ऐसे गुण होंगे जिसमें शायद मैं अभी भी संपूर्ण 100% उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँगा, लेकिन वो विषय पे आने वाले दिनों में भी
वही दिशा के साथ, वही संस्कार से आगे काम करने का प्रयास करूंगा। आज हमारे साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी जैन रत्न के रूप में शामिल हुए और वाकई मैंने इनके बारे में सुना था, लेकिन आज मुझे भी गर्व है कि हमारे जैन कुल में, जैन समाज में ऐसा व्यक्तित्व है जो न केवल जमीन से जुड़ा हुआ है, न केवल आम आदमी है, बल्कि सत्ता के उच्च पद पर पहुंचने के बाद भी जिसमें जैनिज्म है, जो जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाते हुए न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना रहा है। वाह जिंदगी। हर्ष जी, आप जैन रत्न में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आप बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हो। समाज के विभिन्न विषयों पे मैंने आपको सुना हुआ है और यही उत्तम कार्य आप आने वाले समय में भी करते जाओगे। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह जिंदगी एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है समाज के लिए, और ये प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में और ज़्यादा सामाजिक काम में जुड़े, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा स्वामी देना। ગુજરાતના રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગના માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને મેમેન્ટો ભેટ આપવાનું નિવેદન કરીશ। अहमदाबाद तैयार। एक साथ है, बोलो भारत माता की, भारत माता की। ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને આ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનમાં આજે 11મા ખેલ મહાકુંભનું ભવ્યથી ભવ્ય શુભારંભ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।